A very warm good morning to all the students and parents. I hope आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। इस वर्कशीट के कंटेंट के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इसी चैनल पे आपको केजी क्लास से 5th क्लास तक की सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। आज की इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 126। आज डेट है 7 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। हमारा जो रेफरेंस के लिए है वो है फुलवारी 2 शीट नंबर 63। आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। आओ इन्हें पहचान कर इनका नाम बोलकर देखें। हमें कोशिश करनी है कि पहले हम चित्र को पहचानें, उसके बाद इसके नाम को पहचानने की कोशिश करें कि इसमें कौन कौन से अक्षरों का, कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा, पहला चित्र है हमारा चाबी का। किसका है? चाबी। अब ये देखिए नीचे जो लिखा हुआ है चाबी, च में आ की मात्रा लगी है और फिर ब, उसमें बड़ी ई की मात्रा। अगला चित्र है हमारा चूहा। ये देखिए, फिर है चकला, चींटी। अब तक आपने एक बात ध्यान दी होगी कि ये जितने भी चित्र हैं इनका जो पहला अक्षर है वो क्या है? च है। वो क्या है? च है। देखिए जैसे ये चाबी, ये चूहा, ये चकला, ये चींटी, इन सब का पहला अक्षर क्या है? च। इनमें से जो पहली आवाज आ रही है वो किस अक्षर की आ रही है? च अक्षर की आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। चप्पल, चार, चीकू, किस अक्षर की पहली आवाज आ रही है बच्चों? च की आवाज आ रही है पहली। चलिए अब करते हैं आगे के प्रश्न। इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। सबसे पहली आवाज आ रही है च की। आओ देखें च अक्षर कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, जिस डायरेक्शन में ये एरो बने हुए हैं ना, जैसे बने हुए हैं, हमें भी इसी तरीके से अपने हाथ को घुमाना है। जिस हिसाब से ये एरो जा रहे हैं आगे पीछे या ऊपर से नीचे, या जैसे एरो में घुमाव आ रहा है, हमें भी वैसे ही बनाना है और हमारा च बन जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ये देखिए पहला एरो हमारा, ये दूसरा, ये। अब देखिए इसमें आया घुमाव, फिर एक सीधी लाइन। क्या बन गया ये? च। आओ एक गीत गाएं। चूं चूं चिड़िया आई है, चने का दाना लाई है, चावल की खिचड़ी बनाएगी, चम्मच से उसे खाएगी। अब आप चलिए वो उन सब शब्दों को सर्कल करिए जो च से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला तो है हमारा चूं चूं, फिर है चिड़िया, चने, चावल, खिचड़ी, चम्मच। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे और शब्द लिखने हैं या बोलने हैं जिनमें च आता हो। जितने ज़्यादा शब्द आप बोलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप च शब्द को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 के साथ। अब हम मिलकर नीचे दी गई चटाई में च अक्षर के गोलों को ढूंढेंगे और उनमें रंग भरेंगे। जो जो भी च अक्षर के गोले हैं हम उनको ढूंढ के उनमें रंग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा च। सबसे पहला है हमारा ये वाला च। च। इसके बाद है म, फिर ख, फिर से च, फिर प, फिर म, फिर से च, फिर ग, ज,
च, फिर से है च, ग, च, फिर है ख, उसके बाद आखिरी में है च। आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं कोई अक्षर रह तो नहीं गया या कोई अक्षर हमने गलत कलर तो नहीं कर दिया। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। अब हम च की आवाज़ से शुरू होने वाले चित्रों को च से मिलाएंगे। ये जो चित्र हमें दिए हुए हैं इनमें से जो भी च से शुरू होते हैं हम उन सब से इस च अक्षर को मिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चीता, गुब्बारे नहीं, गुब्बारे को नहीं मिलाएंगे, ग से शुरू है। चांद, पेड़ को नहीं मिलाएंगे, प से शुरू है, ये ग से शुरू था। चश्मा, ये क्या है, कबूतर ना, ये क से शुरू है। फिर है चाकू, कटोरी, और कटोरी में है चीनी, हम चीनी को च से मिला देंगे। अगर कटोरी की बात करें तो नहीं मिलाएंगे, चीनी की बात करें तो मिला देंगे। फिर है चटाई। ठीक है बच्चों, आप ऐसे ही च से और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। पेरेंट्स, आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं इनमें से जो चीज़ें च से शुरू होती हैं उन सब चीज़ों को उठाकर अलग रखें और उसके बाद उनका नाम बताएं। अगर बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप उनको उसकी सही प्रोनाउंसिएशन भी समझा सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 6, फुलवारी की कार्यपत्रिका संख्या 63 करते हैं। ये है हमारी फुलवारी की कार्यपत्रिका 63। इसमें आपको इन सब चीज़ों में रंग भरना है। ठीक है, चलिए अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चा जब अपनी बात कर रहा हो तो कोशिश कीजिए आप अपना ज़रूरी काम भी छोड़ दें यदि संभव है तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे की बात को सुनें, उसकी बात को महत्व दें, उसकी बात को, उस बच्चे को ऐसा महसूस करवाएं कि उसकी बात हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, और ध्यान दें बच्चों की बातों पर। इससे बच्चों में आत्मविश्वास आएगा और अपने परिवार के लिए स्नेह बढ़ेगा कि मेरी बातों का भी घर में महत्व है, मेरी बातों को भी घर में सुना जाता है। पेरेंट्स, इससे बच्चों के अंदर बोलने की भी क्षमता बढ़ेगी, इससे बच्चे खुलकर अपनी बात को सबके सामने बोलने के लिए प्रेरित होंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार की। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है ताकि हमारे हाथों के सब कीटाणु मर जाएं। बच्चों, ऐसी ही नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।